नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया चीज़ सुनाऊंगा और आशा है आपको पसंद भी आएगी। बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन में एक पंडित जी रहा करते थे। पंडित जी का नित्य काम क्या था कि अपना पूजा, कथा वार्ता यही अपने यहाँ जजमानों के यहाँ जाकर सुनाया करते थे और उसी से उनका जो है घर का खर्चा चलता था। सब मिला के दो ही लोग थे, पंडित और पंडिताई। पंडित जिस रास्ते से आते और जाते थे उस रास्ते पर एक सब्जी बेचने वाली औरत जो है, जिसे मालिन भी कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, वो रहा करती थी और उसका काम था सब्जी बेचना और लोग उसके यहाँ से सब्जी खरीदते भी थे। अच्छे रेट से देती थी, अच्छा व्यवहार करती थी। लेकिन उसके यहाँ एक सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उसके पास एक ही पत्थर था। एक ही पत्थर से 1 किलो, एक ही पत्थर से 5 किलो, एक ही पत्थर से आधा किलो और उसी पत्थर से 250 ग्राम का वजन जो है वो तौल के सब्जी दिया करती थी। संयोग से एक दिन पंडित जी उधर से जा रहे थे तो उनके एक परिचित जो थे वो उस औरत के पास खड़े होकर सब्जी खरीद रहे थे और उन्होंने पंडित जी को देखा तो पंडित जी को आवाज़ दे दिया, अरे पंडित जी, पाए लागे, किधर चले? बोले जजमान के यहाँ गया था, कथा थी, कथा सुना के लौट रहा हूँ, घर जा रहा हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले मैं तो सब्जी ले रहा हूँ। तो पंडित जी भी खड़े हो गए। पंडित जी देखने लगे कि ये जो मालिनी है एक ही बाट से, एक ही पत्थर से सबको सब्जी दे रही है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने वो पूछ बैठे कि भाई तुम एक ही पत्थर से सबको सब्जी देती हो, कैसे दे पाती हो? तो वो तो कुछ नहीं बोले, लेकिन पंडित जी के जो परिचित थे वो बोल पड़े कि हाँ पंडित जी, ये एक ही पत्थर से सबको सब्जी देती है और सबका वजन जो जितना लेता है उतना ही आता है। हम लोगों ने कई बार इसके यहाँ से सब्जी लिया और ले जाके दूसरे जगह जब वजन कराया तो देखा कि सब्जी जो जितना लिया था उतना एकदम वजन बराबर है, न कम न ज़्यादा। पंडित जी आश्चर्य पड़ गए तो उससे बोले, क्या मैं इसको देख सकता हूँ पत्थर को? तो बोले हाँ पंडित जी देख सकते हो, देखने में क्या है। पंडित जी ने हाथ में लेकर जब देखा तो वो तो शालिक राम की मूर्ति थी। पंडित जी ने कहा कि ये पत्थर मुझे दे दो, बदले में तुम मुझसे कुछ ले लो। बोले नहीं पंडित जी, पत्थर तो नहीं दूंगी, मेरा ये इसी से कार्यभार चलता है। मेरे कई बटखरे गायब हो गए और घर जाती थी तो मम्मी पापा मारते थे। संयोग से एक दिन हमारे सारे बटखरे गायब हो गए और लोगों ने मारा तो मारा, घर से भी निकाल दिया। और मैं रोती रोती जाके नदी के किनारे बैठ गई। 2 दिन तक वहीं बिना खाए पिए रोती पड़ी रही। तब मुझे ये पत्थर मिला और इसी पत्थर से मेरा सारा काम होता है। तो बोले आखिर तुम इसको कैसे दे सकती हो, इसका क्या लोगी, कुछ कुछ तो बोलोगी? बोली एक शर्त है। बोली बोलिए। बोले मुझे वृंदावन भगवान के दर्शन के लिए जाना है, सब लोग जाते हैं, मैं कभी नहीं जा पाई हूँ। अगर आप मुझे 300 रुपया दे दें तो मैं आपको पत्थर दे दूँगी। तो बोले तुम्हारा 300 रुपया में भगवान वृंदावन का दर्शन हो जाएगा? बोले हाँ। बोले ठीक है, मैं घर जाके आता हूँ। गए गए पंडित जी घर चले गए। गए पंडिताइन को बताया। पंडिताइन को बताया तो पंडिताइन ने कहा जो पैसे आप ला के दिए थे वो तो पैसे रखे हैं,
आप ले लीजिए। देखा तो पैसे तो कम थे, तो पंडिताई ने अपना जो जेवर बनवाया था वो भी उतार के दे दिया, बोला इसको बेच लो। जेवर वगैरह बेच के पंडित जी के पास 300 रुपये हो गए। ले जाके उसको दिया मालिक को। मालिक ने जब 300 रुपया पाया तो पंडित जी को पत्थर दे दिया, बोला आप ले जाओ, अब मैं चली वृंदावन। पंडित जी पत्थर लिए और सीधे गंगा तट पर गए, स्नान किए, पत्थर को नहलाया धुलाया विधिवत, अच्छे कपड़े में लपेट कर घर आने लगे। तब तक एक लड़का जो है दौड़ के जाता है, पंडिताई से कहता है, पंडिताई तुम्हारे घर भगवान आ रहे हैं, थोड़ा घर को साफ सुथरा करके लीप पोत के सीधा अच्छा कर दो। पंडिताई ने सोचा पंडित कहलवाए होंगे, कोई आ रहा होगा। पंडिताई फटाफट घर को लीप के साफ सुथरा करके गंगा जल छिड़क के बाकायदे व्यवस्थित कर दिया। अब पंडित जी आए, देखे तो आश्चर्यचकित रह गए कि घर साफ सुथरा लीपा पोता है। तो बोले पंडिताई आज घर को लीप पोते एकदम साफ सुथरा किए हो? बोले हाँ, वो आपने जो लड़के को भेजा था कि भगवान आ रहे हैं साफ सुथरा कर दो, तो मैं कर दिया। पंडित जी आश्चर्य पड़ गए, बोले हमने तो किसी को भेजा नहीं, हो न हो ये सब भगवान की ही करतूत। चलो ठीक है। पंडित जी शालिग्राम की मूर्ति को ले जाके सिंहासन पर रखे, जो है उनका जो पूजा का मेन जगह था वहाँ रखे, विधिवत पूजा की। 2 दिन बाद पंडित जी को स्वप्न आता है, पंडित जी मुझे जहाँ से लाए हो वहीं ले जाकर वापस कर दो, और नहीं तो तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। पंडित जी ने कहा अब तो मैं तुमको वापस नहीं करूँगा, चाहे जो नुकसान हो जाए। फिर स्वप्न आया दूसरे दिन, पंडित जी आप मुझे अगर नहीं वापस करोगे तो आपका लड़का मर जाएगा। पंडित जी ने कहा कुछ भी हो जाए मैं अब आपको वापस नहीं करूँगा। पंडित जी का लड़का मर गया। फिर ये हुआ कि पंडित जी आपकी लड़की भी मर जाएगी, औरत भी मर जाएगी। ऐसा करके लड़की भी मर गई, औरत भी मर गई। पंडित जी ने शालिग्राम की मूर्ति को वापस नहीं किया, कहा मैं वापस नहीं करूँगा कुछ भी हो जाए। पंडित जी को फिर स्वप्न दिए कि अगर अब की बार तुम मुझे वापस नहीं करोगे तो तुम्हारे सर पर बिजली गिर पड़ेगी और तुम मर जाओगे। पंडित जी बोले वो भी मंजूर है। अब पंडित जी के घर में तो कोई बचा नहीं था शालिग्राम के सिवा। शालिग्राम को लिए सर पर रख के कपड़े से लपेट के सर में बांध लिए चल दिए। बिजली कौंधती थी पंडित जी के सर पे गिरने के लिए आती थी, लेकिन शालिग्राम की मूर्ति देख के लौट जाती थी। देखते देखते 1 हफ्ता बीत गया, बिजली कुछ नहीं कर पाए। पंडित जी गंगा जी के किनारे बैठ के नहा धो के पूजा पाठ कर रहे थे। देखते हैं तो 2 लड़के नदी में छलांग लगा रहे हैं और उनका पानी जो है उछल के ऊपर उनके ऊपर आ रहा है। पंडित जी बोले बच्चों आप लोग ज़रा ठीक से स्नान करो, लगता है आप लोग इस गांव के नहीं हो, मैंने कभी देखा नहीं है इतना सुंदर भव्य चेहरा, मेरे भगवान के ऊपर छींटे पड़ रहे हैं। तो बोले ऐसा है? तो बोले हाँ। बोले ठीक है, आप नाराज मत हो, अब हम आराम से नहाएंगे। पंडित जी बोले बहुत सुंदर मूर्त है आप लोगों की, लगता है देखते रहें। एक श्यामल एक गौर। चलने को हुआ तो पंडित जी बोले फिर कब मिलोगे, कैसे देखूंगा आप लोगों को, बहुत जी चाहता है। बोले आप जब बुलाओगे तो हम आ जाया करेंगे पंडित जी। बोले नहीं कैसा कैसे? बोले अच्छा ठीक है, ये बांसुरी रखो, जब बजा दोगे तो हम आ जाएंगे। सांवले वाले ने बांसुरी दे दी और गोरे वाले ने एक फूल दिया, बोला पंडित जी फूल रखो, दिव्य फूल है।
ऐसा कह के दोनों अंतर ध्यान हुए। पंडित जी देखे फूल तो वाकई बहुत विचित्र, बहुत सुगंधित फूल था। बोले इसको मैं लेके क्या करूँगा, राजा को दे देता हूँ। ले जाके फूल राजा को दे दिए। अब राजा फूल देखा तो ले जाके अपनी बड़ी रानी को दे दिया। बड़ी रानी ने फूल पाया तो खुश हो गई। अब छोटी रानी ने आके राजा से शिकायत कर दी कि वैसे फूल मुझे भी चाहिए जैसे आपने बड़ी रानी को दिया है। वो राजा बोले ठीक है। अब भाई पंडित जी की खोज शुरू हो गई कि पंडित जी को ढूंढ के लाओ। उसी ने फूल दिया था हमको। पंडित जी मिले, सिपाही पकड़ के लाए उनको। पंडित जी बोले देखिए मेरे पास तो एक ही फूल था, मुझे भी किसी ने दिया था, लेकिन ठीक है फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, अगर मिल जाएगा तो आपको ला के दे दूँगा। साथियों चल दिए। तो पंडित जी को याद आया कि बांसुरी जो दिया था, बोले थे कि जब बांसुरी बजाओगे तो मैं प्रकट हो जाऊँगा, आ जाऊँगा। पंडित जी ने बांसुरी बजाई, दोनों बालक हाजिर हो गए। पंडित जी ने अपनी समस्या बताई। तो बच्चों ने कहा देखिए फूल तो एक ही था, लेकिन मैं आपको वहाँ ले चल सकता हूँ जहाँ ये फूल है। अब आप आँख बंद कर लीजिए। पंडित जी आँख बंद किए। उसके बाद जब पंडित जी आँख खोलते हैं तो देखते हैं पता नहीं कौन सी जगह पर खड़े हैं, जहाँ चारों तरफ एकदम बगीचा बगीचा और सुंदर फूल। जो फूल एक फूल था पूरा फूलों का बगीचा था, सुंदर अजब अजब ढंग के। वहाँ एक सिंहासन देखते हैं तो रखा हुआ है। बोले चलो आज शंकर जी अपने सर पे बंधी हुई जो मूर्ति थी शालिग्राम की उतारे और उसी सिंहासन पर रखने लगे। मूर्ति गिर गई और मूर्ति दो टुकड़े हो गई। उसमें से साक्षात भगवान विष्णु निकले और कहा पंडित तुम धन्य हो, तुमने हमारी गजब की सेवा की। हमारे लिए तुमने अपने परिवार को त्याग दिया, लेकिन मुझे नहीं त्यागा। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारे बेबी बच्चे कहीं नहीं गए हैं, सब यहीं हैं, देख लो, सब अगल बगल खड़े हैं। पंडित जी देखते हैं तो उनके बगल में उनकी पत्नी, उनके बच्चे सब खड़े हैं। भगवान ने कहा ये तो देवपुरी है, स्वर्गलोक है, जहाँ तुम सशरीर आए हो। यहाँ कोई सशरीर आता नहीं है, लेकिन तुम्हारा पुण्य, तुम्हारी प्रतिज्ञा इतनी दृढ़ थी कि तुमको हम स्वशरीर लेके आए हैं। तो साथियों ये रही आज की कहानी। आपको कैसी लगी, उचित जैसा भी हो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद साथियों।